हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने कॉमन पेपर की बात करेंगे कि देखिए, आप किसी भी विषय के स्टूडेंट क्यों ना हो, किसी भी विषय से आप टीचर क्यों ना बनना चाहते हो, कॉमन पेपर तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। ये एक परम सत्य है ना। तो कॉमन पेपर क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, डीप में भी पढ़ना पड़ेगा और शॉर्ट में भी उसके स्मार्ट नोट्स भी आपको रेडी करने पड़ेंगे। ठीक है। आज अगर हम बात करें कि हमारे वैकेंसी की जो टीजीटी की आई हुई है हाल ही में, उसमें कॉमन पेपर का जो भी सिलेबस है, घूम फिर के सेम सिलेबस आपको डीएसएसबी में भी देखने को मिलता है और नवोदय में भी देखने को मिलता है। ठीक है। आज अपनी क्लास में हम टीजीटी एमआरएस के टीजीटी वाले कॉमन पेपर को थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे और इसकी बैचेस आप हमारी सीपी स्मार्ट क्लासेस में परचेज करके अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें कि टीजीटी 2023 एमआरएस के कॉमन पेपर में सबसे पहला ही टॉपिक दे दिया है जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में जीए में जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, और आप अगर अच्छे से सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसमें क्लास 9 में दिया हुआ है कि एजुकेशन पर्पस से, मतलब एजुकेशन शिक्षा के पर्पस से जो चीज़ें हो रही होंगी जनरल अवेयरनेस में वो आपको पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। फिर आता है नॉलेज ऑफ आईसीटी। ठीक है, नॉलेज ऑफ आईसीटी। इसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में पॉस्को के एक्ट के भी बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एनईपी। फिर आता है जीए और जीई, जनरल जीएच और जीई, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ठीक है। देखिए, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट कंपाउंड हैं यहाँ पर जिनका सिलेबस हर एग्जाम में सेम आता है, चाहे एमआरएस हो, डीएसएसबी हो या नवोदय हो। ये दोनों के सिलेबस तो सेम ही आएंगे। गद्यांश, पद्यांश, आपको विलोम, पर्यायवाची, यही सब पूछना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है। मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगी नॉलेज ऑफ आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी के बारे में, और एक मेरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इन दो टॉपिक को मैं सीपी स्मार्ट क्लासेस में कवर करूंगी और आपको पढ़ाऊंगी। नॉलेज ऑफ आईसीटी के हमारी क्लासेस में आपको 1000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे गए हैं वो भी और जो पूछे जाएंगे वो भी। ठीक है। तो इसमें एक देख लेते हैं हम कि हमें क्या क्या पढ़ना है। नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करें तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग क्या है, उसका बेस क्या है, ये सब चीज़ें उसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड चीज़ की बात करें तो एमएस ऑफिस के बारे में देख लेते हैं। एमएस ऑफिस में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब पढ़ेंगे और इनके लिए हम एक शॉर्ट नोट भी तैयार करेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कीबोर्ड हो गया, शॉर्टकट्स यूजेस हो गया, और आपका कंप्यूटर के जो टर्म होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया से लोग इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं ना, तो साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो साइबर क्राइम के बारे में, उसके बाद आपसे बात कर ले सिक्योरिटीज़ के बारे में, थोड़ा इंटरनेट के बारे में, है ना, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो ये था हमारा नॉलेज ऑफ आईसीटी का पूरा फुल सिलेबस और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें थी। अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तो थोड़ा सा मैं इसको बताने के पहले आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। ठीक है बच्चों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है क्या। तो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं कस्तूरी रंजन।
है ना, जो इस नीति के हेड हैं, इसरो के चेयरमैन कस्तूरी रंजन। आपको इस राष्ट्रीय एजुकेशन नीति 2020 के बारे में जानने से पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुई वो जानना ज़रूरी है। इसको कितनी बार इम्प्लीमेंट किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इसको तीसरी बार, ये जो 2020 है ये थर्ड टाइम इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके पहले भी 2 बार इम्प्लीमेंट हो चुकी है। फर्स्ट बार अगर हम बात करें तो 1986 में, 1968 में, उसके बाद 1986 में, ठीक है, ये 2 बार इम्प्लीमेंट हुई 1968 में, उसके बाद 1986 में। इसके बाद जो हमारा थर्ड इम्प्लीमेंट, जो मैं आपको कह रही हूँ 2020 है, उसके भी पहले राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी थी, उसके भी पहले 1992 में इसका इम्प्लीमेंट किया गया। और अगर आपसे पूछे कि हमारी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है किसका संशोधित रूप है, तो इसी 1992 वाली पॉलिसी का ये संशोधित रूप है। मतलब कि इसमें जो भी सुधार करे हैं हमने, उन्हीं सुधारों को यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना गया है। क्या क्या सुधार किए गए हैं, कैसे कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, इसका लोगो क्या था, उस लोगो का मीनिंग क्या था, है ना। तो ये सब कुछ हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे और उसका एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करते चलेंगे, जिससे एग्ज़ाम के टाइम हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और हमारा कोई भी चीज़ छूटे ना। एटलीस्ट NEP के अगर 10 क्वेश्चन भी आपको पूछ रहा है तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इस समय आपको कह सकती हूँ मैं कि एक गर्म मुद्दा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारी 2020 वाली, ठीक है। तो हमारी क्लास से जुड़िए। CP स्मार्ट क्लासेस में EMRS की TGT के लिए, कॉमन पेपर के लिए बैच शुरू हो गए हैं। फटाफट बैच में एनरोल हो जाइए और स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। ओके, धन्यवाद।